एक सबसे कॉमन क्वेरी जो हर एस्पिरेंट को रहती है वो है मॉक टेस्ट कौन सा लूँ, कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए, बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, प्रीलिम्स लेवल या मेंस लेवल सब अक्यूमुलेट करके बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है। आपकी भी ये क्वेरी डेफिनेटली रहती होगी, मेरी तो रहती थी। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। मैं हूं अदिति गुप्ता और मैं लेके आ गई हूं आप सबके लिए एक बहुत बहुत डिमांडेड वीडियो। इसका मैंने कल Q&A करवाया था, मैंने पोल्स करवाए थे और ये सब मतलब इतने सारे कमेंट्स आए थे, इतने लोगों ने मैंने पूछा था कि आप लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट फॉलो करते हो वो बताओ, अगर नहीं करते हो तो क्या आपका डाउट है मॉक से रिलेटेड वो बताओ। ये इतनी सारी क्वेरीज आई थी मुझे, तो ये वीडियो बनाना तो मेरा बनता था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो एक क्वेरी रहती है कि बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है। तो देखो, बेस्ट किस चीज़ को बोलते हैं? बेस्ट इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको एग्ज़ाम्स में क्या पैटर्न आता है, करेक्ट। अब बैंक्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, 6 या 7 मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं पूरे साल में। हर एग्ज़ाम में प्रीलिम्स हो मेंस, प्रीलिम्स की 5 से 6 शिफ्ट होती है, मेंस की 1 या 2 शिफ्ट होती है। हर एग्ज़ाम का लेवल डिफ़र करता है, हर एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग शिफ्ट्स का लेवल डिफ़र करता है। कुछ बहुत इजी आएंगे, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट आएंगे। क्लर्क के एग्ज़ाम्स बहुत इजी होंगे, मॉडरेट होंगे, पीओ के एग्ज़ाम्स मॉडरेट या डिफ़िकल्ट होंगे। तो किस बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आपको लेना कौन सा है मॉक टेस्ट, बहुत ईजी वाले लेने हैं, बहुत डिफ़िकल्ट वाले लेने हैं। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। इसका आइडिया कैसे लगाएं? देखो, पहले तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट लो, ये मैं कभी नहीं बोलूँगी। ऐसा क्यों नहीं बोलूँगी? हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, डिफ़िकल्टी लेवल के अलावा हर एग्ज़ाम का इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, उसमें नए पैटर्न्स आ जाते हैं। नॉट जस्ट द कंप्यूटर इंटरफेस बट इवन इन द क्वेश्चंस द पैटर्न्स आर डिफरेंट। कभी कभी रीजनिंग पहले दे दी, इंग्लिश लास्ट में दे दी, पहले इंग्लिश दे दी, रीजनिंग लास्ट में दे दी, ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। तो इस वल्नरेबिलिटी, इस चेंजेस को कैसे अडाप्ट करें? इसको अडाप्ट ऐसे करेंगे कि हर मॉक टेस्ट कंपनी का पैटर्न, हर मॉक टेस्ट कंपनी का जो एक ट्रेंड है वो सेम रहता है, वो अपने ट्रेंड में ही चलती है, बट वो दूसरे से डिफर करती है। जो 5, 6, 7 जो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट कंपनी है ना, उन सब का पैटर्न आप देखोगे डिफरेंट है, उन सब का इंटरफेस कहीं ना कहीं से डिफरेंट है। तो उससे क्या होता है, जब भी हम अलग अलग मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है टू चेंज वो बढ़ जाती है। तो एग्जाम में फिर कोई भी पैटर्न आए, कोई भी इंटरफेस आए ना, हमें उतना ज़्यादा शॉक नहीं लगता, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता उन्हें अडेप्ट करने के लिए, करेक्ट। एक बात तो ये फैक्टर हो गया हमें कि बहुत सारे मॉक्स मिक्स एंड मैच करने चाहिए। मतलब इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि आप सारे मॉक टेस्ट ले लोगे, करेक्ट। तो अब मॉक टेस्ट कौन सा लेना है उसको डिसाइड करने के 2 फैक्टर होते हैं। पहली होती है अफोर्डेबिलिटी, कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। देखो, मुझे लगता है ना मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो? एक बार को आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी रिसर्च करो, तो आप ना यूट्यूब से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। इवन अर्थमेटिक के डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बना दूंगी उस पर वीडियो, फ्री सोर्सेज। बट अभी इस पर आते हैं। सब चीज़ ना फ्री में यूट्यूब और टेलीग्राम और बुक्स से आप कर सकते हो, बट मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी कैसे डिसाइड करें? कुछ मॉक टेस्ट बहुत चीपर होते हैं, कुछ मॉक टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कैसे डिसाइड करें कि चीप वाले जो हैं, चीप इन द सेंस कि उनके प्राइसेस कम है, उनके प्राइसेस कम होने की वजह से क्या वो वर्थ इट है, क्या उनमें अच्छा कंटेंट होगा। सेकंड कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मैं एक्सपेंसिव वाले लूँ तो वो एक्सपेंसिव तो है क्या, पर इतने एक्सपेंसिव होने के बाद भी उनमें कुछ अच्छा कॉन्टेंट है, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि उनकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मॉक टेस्ट लेना है। तो जैसा मैंने बोला कि हर एग्जाम डिफरेंट होता है, हर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होता है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि डिफिकल्ट वाले अच्छे हैं, ईजी वाले अच्छे हैं? सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के मॉक्स हमें देने हैं, करेक्ट। ये 2 चीज़ें हैं मॉक्स डिसाइड करने का फैक्टर। अब आप बोलोगे ना, आप बोल रहे हो कि प्राइस मैटर करती है, ना मैटर करता है जो डिफिकल्टी लेवल है, तो कैसे डिसाइड करें? मॉक टेस्ट को अगर मैं एकदम चीपर रेंज में बात करूँ, थोड़े से चीपर में जो आते हैं वो गए बाईजूस के, टेक्स्ट बुक के या फिर गाइडली के। थोड़ी सी मॉडरेट रेंज में आ जाओ तो आपको मिल जाएंगे अड्डा के, फिर प्रैक्टिस मॉक के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या तीसरे थोड़े से एक्सपेंसिव लेवल में जो जाते हैं वो है स्मार्ट कीड़ा, येस मॉक या फिर आपका ऑलिव बोर्ड, ठीक है। ये जो 5-6 कंपनीज़ है, जो भी मैंने आपको 4, 6, 7 कंपनीज़ बताई है, ये बेस्ट कंपनीज़ हैं जिनके आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। मैं बताती हूँ मैंने मॉक टेस्ट कौन से लिए थे, पहले वो बताती हूँ, फिर बताऊँगी आपको कौन से लेना है। मैंने लिए थे 3-4 मॉक टेस्ट। पहले मैंने सबसे पहले खरीदा था टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, क्योंकि वो ईजी था, वो अफोर्डेबल था, ठीक है।
उसके बाद मैंने खरीदा था स्मार्ट कीड़ा ऑलिव बोर्ड, ठीक है। उसके बाद जनवरी में जब येस ऑफिसर लॉन्च हुआ था, मैंने येस ऑफिसर का भी मॉक टेस्ट खरीदा था। ये मेरी मतलब आई थिंक 3-3.5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट थी, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी, और मैंने तो ऑफर के टाइम में भी नहीं लिया था, मैंने पहले ही ले लिया था, क्योंकि ऑफर का वेट करते हैं ना, उस टाइम तक एग्जाम्स आने वाले होते हैं, दिवाली तक लोगे, दिवाली पे ऑफर आएंगे या फिर कोई फेस्टिवल आएगा ना, जब तक आपकी प्रिपरेशन बीच में एक महीने 10 दिन रुक जाती है। जहाँ हर स्टूडेंट ऑफर के टाइम में लेता है ना, अगर आप पहले ले लोगे ना 100-200 रुपये ज़्यादा लगेंगे, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो वो 100-200-500 रुपये देना, तो पहले ले लो, आपको ना एक एज मिलेगी दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि हर स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है ना, वो यही सोचता है मैं ऑफर में लूँगा, वो 2-3 महीने वेस्ट कर देता है उसमें। बट आप पहले ले लो, उससे क्या होगा, जहाँ वो 2 महीने 1 महीने वो स्टूडेंट वेट करेगा, आपने वो 30 दिन 30 मॉक लगा के अपनी एज पाली होगी एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपको कौन से लेने। एक स्टूडेंट वो होंगे जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक है, वो 3-4 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट वो होंगे जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो मैक्स टू मैक्स 2 मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं 3-4 मॉक टेस्ट लेना, वो क्या करो, 2 इजी लेवल के ले लो, 2 डिफिकल्ट लेवल के ले लो। इजी लेवल या मॉडरेट लेवल की बात करूँ, इजी तो आजकल एक्चुअली कोई नहीं रहा है, मॉडरेट लेवल पे आ गए, क्योंकि एग्जाम्स भी मॉडरेट लेवल के आने लग गए हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास एक्सेस बढ़ गया है, हमारे पास फ्री एक्सेस, हमारे पास सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज इतने हो गए। पहले ना ऑफलाइन क्लासेस बहुत चलती थी, तो सब कोई ना, हर सिटी में ऑफलाइन क्लासेस होती नहीं थी, तो बहुत कॉम्पिटिशन था नहीं। अब क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन सोर्सेज हमारे पास इतने हो गए ना कि बहुत स्टूडेंट्स बैंक एग्जाम्स देने लगे, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उन्होंने भी अपना लेवल अच्छा कर दिया। तो अगर मैं बात करूँ इजी टू मॉडरेट, अगर कोई मॉक टेस्ट है, वो 3 मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक, आपका अड्डा और आपका प्रैक्टिस मॉक, और आप गाइडली को भी इसमें काउंट कर सकते हो। ये 4 मॉक टेस्ट हैं जो थोड़े इजी टू मॉडरेट आते हैं, इनके जो रेट्स है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहती है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल में बात करूँ तो 3 है, ऑलिव बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट है, स्मार्ट कीड़ा वन ऑफ द बेस्ट अगेन, और येस ऑफिसर में भी, क्योंकि वो तीनों टीचर्स बेस्ट टीचर्स हैं और वो खुद बनाते हैं, तो ये वाले मॉक टेस्ट भी अच्छे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 6-7 मॉक टेस्ट बता दिए, 4 इजी वाले, 3 डिफिकल्ट वाले। अब इनको परचेज कैसे करना है। अगर आप 3-4 हज़ार इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि आप मॉक टेस्ट अफोर्ड कर सकते हो, आप करो 2 इजी वाले परचेज, 2 डिफिकल्ट वाले परचेज, कोई भी 2-2 परचेज कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे, अगर वो 2 अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोशिश करना एक इजी वाला ले लो जिसका 300-400 रेट है, 500 रेट है, एक डिफ़िकल्ट वाला ले लो जिसके 800-900 रुपये रेट है, ठीक है। आपके 2000 के अंदर अंदर हो जाएगा। अब अगर आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप बीच का मॉडरेट लेवल का लो, या तो ऑलिव बोर्ड ले लो या फिर प्रैक्टिस मॉक ले लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ले लो। इससे क्या होगा कि आप बीच के लेवल का एग्जाम मॉक टेस्ट खरीदोगे तो ईजी भी रहेगा, डिफिकल्ट भी रहेगा, ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे मॉक टेस्ट परचेज करने हैं। अब मैं एक टिप देती हूँ हर स्टूडेंट को, हर मॉक टेस्ट कंपनी के कुछ फ्री टेस्ट कैसे अफोर्ड कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो भी मैंने 6-7 कंपनीज बताई है, चाहे आप 2 के ले रहे हो, 3 के ले रहे हो, कोई बात नहीं, उसके बाद आप क्या करो, एवरी डे जब उठते हो ना, इन 6-7 कंपनी की वेबसाइट फटाफट या ऐप फटाफट खोल लो, ठीक है। 10 मिनट का काम है, उसमें देख लो किस किस में लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें जिस दिन फ्री लाइव मॉक टेस्ट ओपन होगा उस दिन उसका वो मॉक टेस्ट दे दो। आपका यहाँ से फ्री एक मॉक टेस्ट निकल गया, ऐसे करके महीने में 10-15 फ्री मॉक टेस्ट निकल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेक्शनल्स और टेस्ट सीरीज होती हैं, स्पेशली टेस्ट होते हैं, वो ना बहुत सारे ऐप्स में फ्री मिलते हैं। टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट फ्री मिलते हैं बहुत सारे ऐप्स में, वो लाइव करते रहते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, अड्डा में मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आपने 2-3 तो परचेज कर रखे हैं, 1 तो परचेज कर रखा है, बाकी आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ताकि आपके पास ऑप्शंस की कमी ना हो, ठीक है। जितने भी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनको नहीं छोड़ना है। एवरीडे सुबह चेक कर लो एक बार, 5-6 मिनट का काम है, आपका एक मॉक टेस्ट फ्री निकल जाएगा, तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और ये फ्री है मतलब ये नहीं कि इनका लेवल अच्छा नहीं होता, जो ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनका लेवल एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। जितने भी फ्री मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो ना, कर लेना। जितने भी फ्री टेस्ट सेक्शन देख सकते हो सब देख लेना, ये मेरी एक टिप है। तो मॉक टेस्ट में मेरा कहना यही है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ी सी अपनी
दिमाग लगाओ, अपनी रिसर्च करो, फ्री भी मिल जाएंगे, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। और मॉक टेस्ट जितने दोगे ना, मैं तो क्या करती थी, मेरा इस टाइम तक सिलेबस खत्म हो गया था, ठीक है, मैं दिन के 2 या 3 मॉक टेस्ट देती थी। मुझे मॉक टेस्ट देना अच्छा भी लगता था। और क्या होता था, मॉक टेस्ट से एक बार आई नो डिमोटिवेशन मिलती है, बट जब हम मॉक टेस्ट देते ना, डिमोटिवेट जब भी हो ना, अगले दिन ईजी वाला मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, ईजी वाले दे दोगे, आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी, आप मोटिवेट हो जाओगे। बट मॉक टेस्ट से ही आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे, ये बात आप मान लो। जो भी आपको स्कीम भेज रहा है ना कि मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही कर लोगे, वहाँ जाके दे दोगे, उससे नहीं होता। और स्पेशली प्रीलिम्स ही नहीं होते, मेंस तो फिर भी चाहे आप थोड़ा बहुत कर लोगे, प्रीलिम्स नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, और स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने के लिए आपको मॉक टेस्ट टाइमर के साथ देना ही होगा। एग्जाम में इंटरफेस में हमें उस स्क्रीन को हम स्क्रॉल भी नहीं कर सकते, उसे हम कर्सर से ऐसे ना स्क्रॉल करना पड़ता है साइड से। उसमें ना आंसर टिक ईजिली नहीं होते, उसमें जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन है वो ईजिली नहीं आते। उस इंटरफेस को 1 घंटे का तो एग्जाम होता है, 20-20 मिनट का एक सेक्शन होता है, उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम जाके उस एग्जाम को दोगे ना, आप उससे मतलब अडेप्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। जब तक आपने मॉक टेस्ट बहुत सारे नहीं दिए होंगे, जो देखे जाते हैं ना, उन्हें भी 5 सेकंड लगते हैं फर्स्ट टाइम में समझने के लिए, सेकंड टाइम में समझने के लिए, कि वो इंटरफेस बहुत ही डिफरेंट होता है जो कोई कॉपी नहीं कर पाया है। तो इसलिए मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करो। एक बार इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा पॉकेट में स्ट्रेन आएगा, बट उसके बाद जो बैंक की जॉब में जो सैलरी मिलेगी ना, उससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं होगी। अगर आप 3-4 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 70-80 हज़ार की पीओ की सैलरी मिल रही है, तो वो वर्थ इट है ना। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, मैं सही में बता रही हूँ, आपको बहुत हेल्प होगी। और आपको जो भी क्वेरीज होती हैं, मैं टेलीग्राम पे एड्रेस करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे एड्रेस करती हूँ, तो डेफिनेटली आप मेरे से वहाँ पे जुड़े, आपकी बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाती है। और आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप करके बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सबके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।